गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिंपल इक्वेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका क्लास 7 का 4 चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बच्चों? 4 चैप्टर है सिंपल इक्वेशन। ठीक, तो सबसे पहले इक्वेशन को पढ़ने से पहले बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए बच्चों। सबसे पहला होता है कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होते हैं? ठीक है, तो कांस्टेंट आर दोज नंबर्स, कांस्टेंट आर द नंबर्स। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 10, 100। अब मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला कोई बच्चा है, उसके पास 10 पेंसिल है, तो वो फिक्स हो गया उसके पास कितनी पेंसिल हैं? 10। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कांस्टेंट होते हैं जिसमें किसी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके वेरिएबल्स। क्या आते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है। जैसे लिटरल, कोई एनी लिटरल इज़ अ वेरिएबल। कोई भी जो लिटरल है वो वेरिएबल है। जैसे मैंने बोला राम हैज़ अ एक्स पेंसिल। राम हैज़ अ एक्स पेंसिल। कितनी पेंसिल है राम के पास? एक्स। अब एक्स का मतलब क्या होता है? अगर हम अलग अलग बच्चों से पूछेंगे तो अलग अलग बताएंगे। जैसे अगर मैंने एक बच्चे को बोला कितनी पेंसिल है, उसने बोला 2। दूसरे को पूछा, उसने बोला 4। उसने बोला 5 हो सकती है। एक ने बोला 7 हो सकती है। तो ये वेरिएबल है जिसमें वैल्यू क्या कर जाएगी? वेरी कर जाएगी। वो आपका क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल कोई भी लिटरल हो सकता है, तो लिटरल को हम वेरिएबल कहते हैं। लिटरल को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी लिटरल होगा ये आपका क्या होगा? वेरिएबल होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल्स को क्या करते हैं? उन पर कुछ परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स बनाते हैं। ठीक है, तो टर्म्स क्या होता है? टर्म्स देखो, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को आप बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x, तो ये टर्म्स है। मैंने लिखा 3 प्लस एक्स, ये भी टर्म्स है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स में है। देखो 3 और x ये अलग अलग टर्म्स में है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन क्या होगा? व्हेन वी परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, दिस इज अ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 3 प्लस एक्स, दिस इज अ एक्सप्रेशन। इट मीन्स एक्स इज एडेड टू 3। एक्स किस में ऐड हो रहा है? 3 में ऐड हो रहा है। ठीक, ऐसे ही हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2। इसका मतलब ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन होता है व्हेन वी परफॉर्म अ सम ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो मैंने इनके बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया। प्लस का ऑपरेशन, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई लिया, यहाँ प्लस लिया और एक क्या बना दिया? एक एक्सप्रेशन बना दिया। ठीक है, उसके बाद आता है इक्वेशन। क्या आता है बच्चों? इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी। इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 2 इक्वस टू 5। 5x प्लस 2 इक्वस टू 5। ये जो इक्वल का साइन लगाया आपने बच्चों, ये जो इक्वल का साइन है यही इक्वेशन बनाता है। अगर मैंने लिखा 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 5, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन का साइन नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप इक्वेशन का साइन लगाओगे तभी वो एक इक्वेशन बनेगी। तो जब भी इक्वेशन देखो तो क्या बनाया आपने? 5x प्लस 2 इक्वस टू 5। ठीक है, ये इक्वल का साइन हो गया। तो आप अगर यहाँ पर खड़े होते हो तो ये राइट हैंड साइड है RHS और ये है आपकी LHS। तो आपके पास यानी और बीच में किसका साइन है? इक्वल का। तो ये इक्वल का साइन हो जाता है। इक्वल के इधर पे राइट हैंड साइड, इस तरफ पे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है। आपको इक्वेशन बनानी है, आपको स्टेटमेंट मिली रहेगी, आपको उस स्टेटमेंट से इक्वेशन में उस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है? देखो क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो क्या होना है। सबसे पहले लेट द नंबर, देखो नंबर दे रखा है, तो 3 टाइम ऑफ अ नंबर, 3 टाइम 3 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो x का 3 टाइम बोला, तो x का 3 टाइम यानी कि 3x। उसके बाद उसने क्या बोला? द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11।
एक्स 3 टाइम ऑफ एक्स और 11 का सम, यानी कि देखो 3x प्लस 11 इज मतलब इक्वल टू कितना आ रहा है 32। तो बेटा ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ध्यान से देखना, द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स का सम यानी कि 11 के साथ प्लस करके कितना आना चाहिए 32। ये आपका सॉल्यूशन है। एक सेकंड इक्वेशन देखना, अगर बेटा सब्ट्रैक्शन फ्रॉम बोलेगा तो पहले जो बाद वाला होता है पहले आता है, फ्रॉम वाला बाद में आता है। ठीक है, तो उसके बाद 1/4 ऑफ m इज मोर देन 7, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। ठीक है, जो 1/4 होता है m का वो 3 मोर देन है किससे 7 से। तो आंसर देखो, इसका आंसर या सॉल्यूशन देखो क्या बोला इसने 1/4 ऑफ m। तो 1/4 ऑफ m क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 ऑफ m 1/4 ऑफ m इक्वल टू m अपॉन 4। ठीक है बच्चों, यानी 1/4 ऑफ m यानी कि m अपॉन 4। उसके बाद क्या बोला उसने कि 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, इज 3 इज मोर देन 7। इसका मतलब जो m अपॉन 4 है उसको माइनस करना है 7 से, तब वो किसके इक्वल आएगा 3 के। ठीक है, जो उसने क्या बोला m अपॉन 4 जो है वो इज 3 मोर देन 7, 3 मोर देन 7, 3 से 7 जाता है यानी कि m अपॉन 4 माइनस 7। ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 प्लस 7 होना था तो 7 इधर जाएगा, तो 3 अपॉन 4 माइनस 7 इक्वल टू 3। या तो आप इसको ऐसे करना या तो दूसरे तरीके से करना। देखो कैसे करना है, देखो उसने बोला m अपॉन 4 इक्वल टू 3 मोर देन 7 यानी कि 3 से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा m अपॉन 4 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो ये होता है 3 मोर देन 7। ठीक है, उसी तरीके से आप सेकंड देख लो, कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट में। एग्जाम्पल 2 स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है बच्चों। किस में कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट में। ठीक है, देखो बच्चों इक्वेशन x प्लस 2 इक्वल टू 5, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे 2 इज एडेड टू x इज 5, 2 एडेड टू x इज 5। अगर हम 2 को ऐड कर रहे हैं किस पे x पे तो कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। उसी तरीके से x माइनस 5 इक्वल टू 9, x माइनस 5 इक्वल टू 9। तो इसको देखो कैसे करना है, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x इज 9। ठीक है, x से 5 माइनस करा कितना आया 9 आया। तो इसको स्टेटमेंट में ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, हम ट्रायल एंड एरर मेथड पढ़ेंगे। कौन सा मेथड पढ़ेंगे ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है आप वैल्यू पुट करते रहोगे जब तक LHS RHS के इक्वल ना हो जाए तब तक आप उस पर ट्राई करते रहोगे। ठीक है, जैसे मैंने एक इक्वेशन ली x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करा, देखो अगर हम इसमें 1 रखते हैं प्लस 1 तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 होता है। तो वैल्यू क्या हो रही है इससे ऊपर जा रही है, तो हमें वैल्यू ऊपर नहीं ले जानी, हमने वैल्यू नीचे लेके आनी है। ठीक है, तो कैसे करना है पुट x इक्वल टू -1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी पुट करी -1 पुट करी। जब x की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो -1 प्लस 5 इक्वल टू कितना 4। अब ये 4 0 के इक्वल है नहीं है, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये ट्रू नहीं है तो नो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू -2। अब पहले -1 रखा था -2 रखेंगे तो -2 प्लस 5 इक्वल टू कितना 3। ठीक है, तो ये भी 0 के इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू 0 तो नो। उसके बाद हम वैल्यू और डिक्रीज करेंगे तो x इक्वल टू -3। ठीक है, तो -3 प्लस 5 इक्वल टू कितना 2। ये 0 के इक्वल है नहीं है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है नो। उसके बाद -4 प्लस 5 इक्वल टू 1,
ये इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी नो। उसके बाद रखेंगे -5 + 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यह ट्रू हो गया तो यानी कि यस। तो यानी कि जो वैल्यू थी x की, यानी कि जो उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज -5, ये उसका सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन बेटा वो होता है जिस पे रखते ही कोई इक्वेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये उसका सॉल्यूशन है और ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे हम और चीज़ देखेंगे। देखो आपको दिया रहेगा जैसे n + 5 इक्वल टू 19 और n इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। उसने पूछा ये आपका इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा n इक्वल टू 1 दे रखा है, तो 1 + 5 इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू 19 दे रखा था। तो 1 + 5 इक्वल टू कितना होगा, 6 इज नॉट इक्वल टू 19। तो ये 19 के इक्वल नहीं है, तो n इक्वल टू 1, n + 5 का सॉल्यूशन नहीं है, तो नो लिख देना है, ठीक है। ऐसे करना है बच्चों, ठीक है। अब अगर ऐसे लिखा होता है कहीं पर 6x इक्वल टू 36, ठीक है। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को वही x इक्वल टू 1 रखना है पहले। तो 6 × 1 = 6 इज नॉट इक्वल टू 36, तो नो। फिर दोबारा से 6x इक्वल टू 2 पुट करना है बच्चों। अब x इक्वल टू जैसे हमने 2 रखा तो 6 × 2, इस x के बदले 2 रखेंगे, तो 6 × 2 = 12 इज नॉट इक्वल टू 36, यहाँ पर भी नो। फिर लिखना है x इक्वल टू 3, यानी कि 6 × 3 इक्वल टू कितना, 18 इज नॉट इक्वल टू 36, नो। बेटा तब तक करते जाना है जब तक ये 36 नहीं आएगा। तो x इक्वल टू 4, तो 6 × 4 इक्वल टू 24 इज नॉट इक्वल टू 36, यहाँ पर भी नो। x इक्वल टू 5, तो 6 × 5 इक्वल टू 30 इज नॉट इक्वल टू 36, यहाँ पर भी नो। फिर लिखना है x इक्वल टू 6, यानी कि 6 × 6 इक्वल टू 36 इक्वल टू 36, यानी कि यस। तो यानी कि x इक्वल टू 6 पे ये क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ऐसे ही आप इक्वेशनों को क्या करोगे, सेटिस्फाई करोगे।